दूसरा सबक शुरू करने वाले हैं। कलमा, कलमा किसे कहते हैं और इसकी तारीफ़ क्या है, फ़ारसी में इसकी तारीफ़ क्या है। शुरू करते हैं आज ये टॉपिक। कलमा जो है इसका मजमुआ दो या चंद हरफहारा की बराए तकमील मानी बेकार बुर्द आरा कलमा या वाजे मीनामंद। तो इसका उर्दू में इसका तर्जुमा क्या है कि लफ्ज़ जो है दो या चंद हरूफ के या हर्फ के मजमुआ को जो किसी मानी की तकमील के लिए इस्तेमाल हो उसे कलमा या वाजे कहते हैं। यानी कि मजमुआ दो या चंद हरफहारा की बराए तकमील मानी बेकार बुर्द, यहाँ तक ये एक जुमला बनता है। अब मजमुआ दो या चंद हरफहा यानी कि दो या चंद हुरूफ का एक मजमुआ की बराए तकमील मानी बेकार आया कि जो किसी मानी की तकमील के लिए इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं, आरा कलमा या वाजे मीनामंद, उसे कलमा या वाजे कहते हैं। जैसे कि इसकी मिसालें दी गई है वर्ड की। मिसाल क्या है, सबसे पहले हफ्ता गुज़श्ते यानी कि पिछले हफ्ते, तो ये क्या बना, ये कलमा है। दो या चंद हुरूफ मिलके कलमा बनता है, लफ्ज़ बनता है। जैसे लास्ट वीक, ये वर्ड बन गया। ग्रिसने, ग्रिसने का मतलब होता है भूखा, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, हंगरी। इंग्लिश में क्या कहेंगे, हंगरी कहेंगे। और आगे है दर, दर का मानी होता है दरवाज़ा यानी डोर। खुर्दन का मतलब होता है खाना, और यहाँ आब का मतलब होता है पानी। नौशीदन का मतलब पीना। तो खुर्दन आब या आब नौशीदन दोनों का यहाँ पीना आएगा। जैसे कि चाय में नौशीदम आता है या चाय में खुर्दम भी आएगा, तो दोनों जगह ये इस्तेमाल होता है, चाहे मैं चाय खा रहा हूँ या चाय पी रहा हूँ। ईरानी जो है वो ज़्यादातर चाय में नौशीदन या चाय में खुर्दम या खुर्दन जो भी इस्तेमाल करते हैं, तो खुर्दन का वो इस्तेमाल करते हैं। गुर्ग का मतलब होता है भेड़िया यानी वुल्फ। और हफ्त कहते हैं फ़ारसी में 7 को, हफ्त कहते हैं 7 यानी 7 को। ये हमारे कुछ वर्ड दिए हैं कलमे के मुतालिक, लफ्ज़ के मुतालिक कि लफ्ज़ किसे कहा जाता है। ये तो ज़्यादातर पता भी है कि कलमा किसे कहते हैं। अब इसकी अलग अलग किस्में दी गई हैं कि कलमे की 2 किस्में हैं, कलमा और मुहमिल जिसे कहा जाता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए जानना ज़रूरी था कि कलमा किसे कहते हैं और फ़ारसी में इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको याद करना है। याद इसलिए करना है ताकि इससे हम जो भी सेंटेंस है उन सेंटेंस को हम सीख सके कि किस तरह हम सेंटेंस बना पाएँ। मजमुआ दो या चंद हरफहारा की बराए तकमील मानी बेकार बुर्द आरा कलमा या वाजे मीनामंद। और इसके अलावा दूसरा जो हमने आज पढ़ना है वो आदाद है। वो क्या है कि नंबर्स यानी आदाद या अदद। अदद क्या है कि फ़ारसी में बहुत सारों को इनके आदाद व शुमार का पता नहीं है कि किस तरह हम फ़ारसी में जैसे 1 2 है या 1 2 3 है, तो इसे फ़ारसी में क्या कहते हैं या किस तरह हम ये लिख पाएंगे। कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड अगर हमने लिखना हो तो उसको हम कैसे लिखें। चलिए हम पहला इसमें हम तकरीबन 30 तक गिनती पढ़ेंगे कि किस तरह 30 तक हम फ़ारसी में ये लिखते हैं या तैयार करते हैं।
और उसके बाद आगे के जो वर्ड हैं वो किस तरह बन पाएंगे। इसके लिए मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह हम, अगर हमें 30 तक फ़ारसी के ये तैयार हैं तो हम आसानी से 100, 200, 1000, चाहे फिर जहाँ तक भी हमने फ़ारसी में आदाद और शुमार जितने भी हैं वो लिखने हो, हम आसानी से लिख भी सकते हैं और वो बोल भी सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 110 है तो यक सदो दह बनेगा। अब दह क्या है, दह कहते हैं 10 को, और यक कहते हैं 1 को, सद कहते हैं 100 को। तो ये आसानी से फिर हम कोई भी हम जैसे कि आदाद है वो हम आसानी से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए कम से कम 30 तक हमें जानना ज़रूरी है कि 1 से 30 तक फ़ारसी में जो आदाद हैं वो हमें अच्छे से तैयार होने चाहिए, तब जाके हम आगे के जो भी जुमले हैं या आदाद हैं वो हम लिख सकें। सबसे पहले क्या है, यक। यक का मतलब एक यानी 1। फिर है दो, दो का मतलब 2 यानी 2। सह, सह कहते हैं 3 को यानी 3, 3। चार, चार कहते हैं 4 को, 4। और पांच कहते हैं 5 को यानी 5। और शश कहते हैं 6 को यानी 6। और हफ्त कहते हैं हम 7 को यानी 7। और हश्त कहते हैं हम, हश्त किसे कहते हैं 8 को यानी 8। नोह कहते हैं 9 को यानी 9। और दह कहते हैं 10 को यानी ये बनेगा 10। और इसी तरह याज़दे, याज़दे हम 11 को कहते हैं 11। दवाज़दे कहते हैं 12 को यानी 12। सीज़दे कहते हैं 13 को यानी 13। और चहारदे कहते हैं हम 14 को यानी 14। और पाँचदे कहते हैं हम 15 को यानी ये क्या आएगा 15। और इसके बाद नीचे है 16। 16 को हम शांजदे कहते हैं, 16 को हम शांजदे कहते हैं। 17 हफ्ते कहते हैं 17। 18 को हिजदे कहते हैं। और 19 को हम नूज़दे कहते हैं फ़ारसी में 19। और 20 को क्या कहा जाएगा 20। 20 को 20 यानी 20। अब देखिए यहाँ से नीचे इतना तो ये याद करना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ से नीचे किस तरह हमें याद रखना है। जैसे कि यहाँ 20 हमने इंग्लिश में पढ़ा है कि 20। अब 21, 22, वही 1 2 हमने इसको ऐड किया लास्ट तक 30 तक, हमने 29 तक इसमें 1 1 आगे जो है ये ऐड कर दिया। जैसे कि 20 था, इसमें 7 मिला लिया तो 27 बन गया। इसी तरह 20 है तो 8 मिला लिया तो 28 बन गया। इसी तरह फ़ारसी में भी है, जैसे 20 है तो 20 को 1 मिला लिया तो 20 तो यक बने, 20 तो 2 बनेगा 22, 20 तो सह बनेगा 23। और 20 तो 4 बनेगा 24। 20 तो 5 बनेगा 25 यानी 25। 20 तो शश बनेगा 26 यानी 26। 20 तो हफ्त क्या बनेगा 27 यानी 27। और 20 तो हश्त क्या बनेगा 28। और 20 तो नूह बना 30। 20 तो नूह बना 30। और सी कहते हैं 30 को। 20 तो नूह कहते हैं 29 को यानी 29 को। तो 20 तो नूह और सी। अब देखो यहाँ से आगे अगर हमें देखना हो कि किस तरह हम इसको मिला सकते हैं आगे, तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा, यहाँ हमने 20 तो एक से शुरू किया और 21। इसी तरह जैसे हमारे पास 30 है तो
30 से नीचे मान लीजिए यहाँ हमने अगर 31 लिखना हो और इसको हम क्या लिखेंगे, CO यक। इसी तरह यहाँ भी इसमें मिसप्रिंट है, यहाँ वाव इसमें ऐड होता है, 20 तो हश। इसी तरह ये भी CO यक बनेगा, CO यक। या अगर वाव हम इस्तेमाल न भी करें फिर भी ये CO यक पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसी तरह CO यक है। और आगे हमने इसमें क्या, CO यक, CO दू, CO सह, चार, पंज, शश। इसी तरह CO नु। और 40 को हम क्या कहते हैं, 40 को हम कहते हैं चहल। 40 को हम चहल कहते हैं। और 50 को हम पंजा कहते हैं। और 60 को हम शस्त कहते हैं। और 70 को हम हफ्ताद कहते हैं। और 80 को हम हश्ताद कहते हैं। 90 को नवद। और 100 को हम सद कहते हैं। तो ये हमें याद रखना ज़रूरी है कि इसे हम क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ से आगे क्या है कि चहल, पंजा, शस्त। चहल 40 को कहा जाएगा, चलिए मैं ये लिख भी देता हूँ, 40 को। और पंजा 50 को कहा जाता है। शस्त जो है वो 60 को कहा जाता है। हफ्ताद जो है वो 70 को। हश्ताद कहते हैं 80 को। और नवद कहते हैं 90 को। और सद जो कहा जाएगा वो 100 को कहा जाएगा। ठीक है, अब अगर चहल 40 से 50 तक हमने फ़ारसी में लिखना हो तो वो यही चीज़ें हमने ऐड करनी है, यक, दो, सह, चार, पंज, शश, हफ्त, हश्त, नु। और आखिर पे पंजा आएगा, यानी कि चहलो यक, चहलो दो, चहलो सह, चहलो चार, चहलो पंज, चहलो शश, चहलो हफ्त। इसी तरह चहलो हश्त, चहलो नु और पंजा। इसी तरह पंजा के आगे वैसे ही उसमें यक दो इसमें ऐड हो जाएगा और 60 तक ऐसे ही पहुंचेगा। तो 60 तक पहुंचने के बाद शस तो यक हम ऐड करेंगे तो वो आगे बढ़ता जाएगा। जब हम 100 तक पहुंचते हैं तो 100 के बाद क्या आएगा, सदो यक, सदो यक। इसी तरह आगे वो बढ़ता जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आगे भी याद रखनी है, जैसे कि 1000 को हम हज़ार कहते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते 10,000। तो इस तरह ये हमारा टॉपिक, हम अगर 100 तक भी लिखना सीख गए तो हम आसानी से, जैसे कि 980 अगर लिखना हो, 980 है, 980 को हम 980 है हमारे पास, तो 980 को हम कैसे लिख सकते हैं फ़ारसी में। तो ये क्या बनेगा, 980 980। तो ये 980 बन गया। इसी तरह आपके लिए भी मैं होमवर्क दे देता हूँ कि आप भी वो लिख के लिए आइएगा। जैसे कि अगर 120 है, इसे क्या लिखते हैं, 260 को क्या लिखेंगे हम फ़ारसी में, 600 को क्या लिखेंगे हम फ़ारसी में, 1340 को क्या लिखेंगे, और 2025 को हम क्या लिखेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। चाहता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आ गई होगी। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह।